हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और ये है सुबह का टाइम, बना रही हूँ मैं सुबह की चाय। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा अदरक। आजकल मौसम भी ऐसा ही हो रहा है तो अदरक वाली चाय ही फ़ायदा दे रही है, क्योंकि सबके खांसी जुकाम गले यही हो रहा है। तो इसलिए खांसी जुकाम में तो यही है कि अदरक वो डालो, कुछ और भी डाल लो, लौंग वगैरह कुछ भी है। पर मैंने तो अदरक ही डाला है। और ये बस बन गई मेरी चाय, सुबह की चाय। क्योंकि बच्चे भी सब उठ गए हैं तो मैंने कहा चलो चाय पी लो। और यही है कि आजकल तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वही है ना कि बदलाव होता ही है मौसम में। कभी आती हैं सर्दियाँ तो भी नुकसान करती हैं, जाती हैं तो भी। अब यही है कि अब तो वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है कि क्या करें अब। कभी किसी के गले बुखार, बस ऐसे ही चल रहा है आजकल तो। 10-15 दिन से यही चल रहा है हमारे घर में भी। और ये बन गई है चाय, पहले मैं इनको दे के आती हूँ। यही है कि आजकल तो चाय में भी अदरक डालो, कुछ भी है चाय, पर फिर भी पीनी तो है ही है। और हमें तो चाय के बगैर काम मेरे से तो होता भी नहीं है। और ये बन गई हमारी सुबह की चाय। और बाहर देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है और अंदर इतनी गर्मी हो रही है। वही है ना कि गर्मी सर्दी का ही मौसम हो जाता है तो डर भी लगता है ऐसे मौसम में। बच्चों को भी इधर उधर गिले नहीं होने दे रहे हैं यही। और देखो बारिश हो रही है बाहर, तो इतनी अच्छी बारिश भी हो रही है। और आजकल वैसे बारिश का मौसम तो नहीं है, पर फिर भी चलो कोई नहीं, बारिश तो हो रही है तो अच्छा ही लग रहा है हमें तो। और ठंडा भी हो गया थोड़ा सा मौसम। अब ये है कि सुबह शाम की गर्मी तो नहीं है, पर सुबह शाम मौसम ठीक रहेगा। दोपहर में तो गर्मी है ही। और ये मैं काट लूँ इधर घिया। घिया बना रही हूँ मैं, क्योंकि यही है कि सबको जाना है तो सूखी सब्जी है। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। बनाऊँगी मैं कुकर में, क्योंकि यही है कि कुकर में जल्दी भी बन जाती है और गल भी जाती है अच्छे से। और कहीं नहीं जाना होता तो मैं कुकर में नहीं बनाती, जैसे कढ़ाई में पतीले में ऐसे भी बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी उड़द वाली बड़ियाँ, जो आजकल मैं बाज़ार से ही लेके आई थी। मैंने घर में बनाई थी, वो पहले ही ख़त्म हो गई थी। वो बनाई भी बहुत दिन पहले थी, कभी होली पे बनाई थी, तो वो तो 2-3 महीने में ही ख़त्म हो गई थी। तो बस ये मैंने बनाई है बढ़िया, तल दी हैं पहले मैंने, तल दी हैं। और बस इसमें मैंने डाल दिया जीरा, फिर डाल दिए प्याज और लहसुन काट के। और बस यही है कि आजकल सब्ज़ी में भी क्या आ रहा है, लौकी घिया तोरी, बस यही चल रहा है। और बस मैं डाल दूँगी ये सब्ज़ी, इसमें घिया डाल दूँगी काट के। और बस ये इसमें डाल दूँगी मैं मसाले। और ये डाल दी मैंने बढ़िया भी इसमें साथ साथ, तो अच्छी तरह से मसाला इसमें भर जाएगा ना। यही है कि आजकल तो बच्चे भी नहीं खाते ना, क्या करें। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब वही घर में जो है मार्केट में जो मिलता है वही तो हम बनाएंगे। और क्या बनाएं ला के, अलग से तो कुछ बने वैसी चीज़ है नहीं जो हम बना दें। तो बस ये बन गई हमारी इधर दाल, वो लौकी की सब्ज़ी। और बस ये बन जाएगी हमारी सब्ज़ी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। इतना ये बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। अब यही है कि सुबह सुबह तो कभी कोई जा रहा है कभी कोई, तो इनको बस भाग दौड़ में यही है कि कभी किसी का टिफ़िन तैयार करो कभी किसी का, तो बस यही हो जाता है सुबह सुबह। तो बस इधर मैं आटा तैयार कर दूँगी, उधर मैंने रख दी सब्ज़ी। बस सब्ज़ी बन जाएगी, इधर मैं रख दूँगी रोटियाँ। और रोटियाँ भी इतने टाइम नहीं है कि रोटी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बाहर तो बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, और अंदर इतनी गर्मी हो रही है। और इनको मैं दे दूँगी ये नाश्ता। थोड़ी सी दही जमाई थी मैंने रात को, सोने से पहले मैं दही जमा देती हूँ, क्योंकि यही है कि काम आ जाती है, बच्चे खा लेते हैं। तो ये है कि, और ये मेरी बन गई घिया की सब्ज़ी। लौकी भी बोलते हैं हमारे, घिया भी बोलते हैं। मैं कभी मेरे मुंह से घिया निकल जाता है कभी लौकी, तो इसको आप थोड़ा वो कर देना, इग्नोर करना कि कोई नहीं है, ऐसा तो हो ही जाता है। तो बस ये इधर बन रही है रोटियाँ, मैं इनको दे भी रही हूँ, खा रहे हैं साथ साथ में। तो और बस ये है कि सब्ज़ी तो जो भी हो अच्छी बन जाती है। बस मैं इनका टिफ़िन भी तैयार कर दूँगी। उधर बेटी भी चली गई है मेरी, उसका मैंने टिफ़िन बनाया था पर वो लेके नहीं गई है, कह रही मैं खा के जाऊँगी। तो बस एक पराठा मैंने ऐसे ज़बरदस्ती उसको टिफ़िन में डाल के दे ही दिया है। फिर भी मैंने कहा चलो रास्ते में खा लेना, चलते चलते कहाँ खाएगी, बस में जाती है कहीं, इतनी बसें बदलनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा जाके पहले सीधा कॉलेज में खा लेना, उसके बाद क्लास अटेंड करना, क्योंकि बहुत टाइम है अभी। जाती है आधा घंटा पौन घंटा पहले ही चली जाती है, क्योंकि फिर ये वही है ना, मिलती नहीं है बसें। तो बस ये मैं इनका भी कर दूँगी तैयार। और ये इनको मैंने घिया की सब्ज़ी दे दी, दही दे दी है। और थोड़ा सा मैंने मिर्ची का अचार डाल दिया था, वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने मिर्ची का अचार घर में ही बनाया, तो वो भी अच्छा लगता है इन सब्जियों के साथ, सब्जियों के दालों के साथ। तो ये चीज़ें तो खैर अच्छी लगती हैं, पर यही है कि हम तो खा लेते हैं, बच्चों का थोड़ा सा है कि नहीं खाते। और बस इनका मैं कर दूँगी टिफ़िन तैयार, ये ले जाएंगे अब, फिर हम बनाएंगे अपने लिए। वही है कि अब बस सारे ये सब चले गए हैं, तो मैं और बड़ा वाला बेटा है मेरा, बस हम दोनों ही हैं घर में। तो बस मैं बना दूँगी, ये कर रही हूँ मैं गैस वैस साफ़। और ये टाइल्स भी हमारी वाइट कलर की हैं, तो ये जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इसमें जैसे कोई चीज़ कुकर में से कई बार दाल रखो या कुछ रखो तो वो तिड़क जाती है ना, तो वो दाग अलग से ही दिखाई दे जाते हैं। अब वो है कि सफ़ेद है तो इसमें तो दिखाई देंगे, और कलर की होती है तो इतना दिखाई भी नहीं देता। पर ये है कि चलो कोई नहीं, साफ़ तो करना ही है हमें। और बस मैं इधर कर दूँगी झाड़ू वाड़ू का काम भी। झाड़ू यही है कि
चादर भी मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि धोंगी धोंगी, पर वो ये कभी बारिश हो रही है। अब 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो कहाँ सूखेंगे कपड़े, फिर अंदर डाल लो तो यही है कि इधर लगेंगे कभी उधर लगेंगे। बस इधर मैं आ गई थी नहा के, इधर मैं कर रही हूँ पूजा। और ये है कि पूजा भी कर लो तो फिर सारे काम निपटा के सभी करनी पड़ती है, क्योंकि फिर नहाती भी मैं पहले एक बार मैं नहा लेती हूँ, पर फिर भी गर्मी लगती है तो फिर तो दोबारा नहाना ही पड़ता है। और इधर ये 1-2 कपड़े भी थे मैंने कल धोए थे, मैंने कहा चलो इस पर भी हाथ मार देती हूँ एक प्रेस का। और घर के काम से तो कभी छुटकारा मिलता ही नहीं है। और बस उधर भी मेरी प्रेस भी हो गई थी। और फिर मैं थोड़ी बहुत देर थोड़ा मोबाइल बात कर रही थी, बहन का फ़ोन आ गया था, मैं उससे बात करने लगी। तो बस फिर बच्चे आने लगे तो इनको फिर खाना वाना दिया, सब वही है, बस सारा दिन लगे रहो। फिर मैं बना रही थी शाम की चाय, मैंने कहा चलो अब शाम की चाय भी पी लो, फिर उसके बाद अपने पेपरों की तैयारी करो। बच्चे के पेपर चल रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई, सबको टाइम पे हर चीज़ चाहिए। और फिर पेपरों का तो फिर यही है ना कि पेपर नहीं वो करेंगे तो फिर ऐसे कैसे पढ़ाई का काम चलेगा। तो बस यही है कि फिर मैं इधर बना रही थी उड़द की धुली हुई दाल। और यही दवा बच्चे ये दाल हमारे ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए हमारे घर में ज़्यादातर अरहर की दाल और ये उड़द की दाल ही बनती है। कि उड़द साबुत भी बना लो वो भी अच्छे लगते हैं, उड़द की धुली बना लो वो भी अच्छे लगते हैं, और खिचड़ी तो बनती ही बनती है। तो बस ही मैंने रख दिया धो के, और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, और ये उबल जाएगी अच्छी तरह से। बस यही है कि इसमें ये ना कई बार पानी निकलता है तो ये टाइल्स वगैरह सारी ये हल्दी का पानी जैसे निकल जाता है तो वो हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि पानी कैसे ना निकले, इसके लिए क्या है कि कुकर में क्या करना पड़ता है जो पानी ना निकले। और वो है कि बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि कोई ऐसा हो तो जिससे पानी भी ना निकले और सफ़ेद टाइल है वो भी गंदी ना होए। तो बस इधर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा तेल में, और इधर मैं डाल दूँगी लहसुन प्याज। और उधर मैंने तो कुकर खोल दिया है, दाल अच्छे से हो गई है, उबल गई है अच्छे से। तो बस मैं इधर छोंक दूंगी दाल, और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा दाल का पानी। उसमें बस मैं मसाले डाल दूंगी, सिंपल से मसाले हैं, वही है हर धनिया पाउडर है, नमक मिर्च मसाले, बस यही डाल दूंगी। और ज़्यादा मसाले हम लोग खाते नहीं हैं, आम लोग यही है कि आम जो मसाले चलते हैं वही हम खाते हैं। और बस ये मैं डाल दूंगी, तो बस अच्छी तरह से चला दूंगी, क्योंकि मसाले कच्चे ना रह जाएँ इसलिए मैं दाल का पानी डाल देती हूँ। बस फिर मैं डाल दूंगी सारी दाल इसमें, और बस ये हो जाएगी। इसको ज़्यादा फिर टाइम भी नहीं लगता, एकदम बस 1-2 बार ही वो करके फिर चला दो, और बस एक उबाल आ जाएगा। गैस बंद कर दी थी मैंने दाल की। उधर रख दिए मैंने थोड़े से चावल, क्योंकि बच्चे कह रहे थे इस दाल के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं। तो बस ये चावल मैंने निकाल अच्छे से बनी गए हैं हमारे, तो इनको मैं निकाल दूँगी डोंगे में। फिर कुकर साफ़ कर दूँगी ना, फिर वही है सुबह भी तो करना ही है, इससे तो अभी करके सारे काम निपटाओ, सुबह फिर सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो फिर तो मैं वैसे भी रात को करके सोती हूँ, तो फिर वहाँ पे जब सिंक में जगह भी नहीं रहती, बड़े बड़े बर्तन है, तो इसलिए मैं साथ में ही करके सोती हूँ। और साथ साथ मैंने कुकर भी साफ़ करके रख दिया था, तब चावल भी मैंने निकाल दिए थे डोंगे में। और इधर मैं बस ये साग छोंक दूँगी, साग बनाया था मैंने, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा छोंक देते हैं, बच्चे खा लेंगे, अच्छा लगता है साग भी। तो बस ये मैं छोंक दूँगी साग, थोड़ा सा ही छोंका था, बाकी ये है कि थोड़ा बाद में छोंक देंगे। यही है कि रसा एक बार साग बन जाए तो उसको छोंक छोंक के खाते रहो। और इधर मैंने डाला था ये अदरक का अचार। और बस ये इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, पर मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था इसलिए वो वीडियो मेरी आई नहीं है। और वही है कि अब मोबाइल मेरा ख़राब था तो इसकी वजह से हमारी वीडियो भी नहीं चलती। और इधर बस मेरी दाल बन गई है। आ जाइए आप भी गर्मा गर्म दाल और चावल खाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर ये है कि कैसे आप कैसे बनाते हो धुली हुई दाल। बस ये मेरा साग भी बन गया, और बस आ जाइए आप भी। साग है, दाल है, चावल है, और अदरक का अचार है, और बस यही खाना है। और रोटियां बनाई थी मैंने थोड़ी सी। और बस यही आप कैसे बनाते हो, और बस फिर खाइएगा खाना गर्मा गर्म।